क्या आपके भी परिवार में कोई महिला बरसों से मां बनने की कोशिश कर रही है और हर बार नाकामी हाथ लग रही है? हर महीने उम्मीद और हर महीने सिर्फ उदासी। डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी मातृत्व दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में बैठा हो जो आपके मातृत्व के सपनों को बार बार दूर कर रहा हो? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगा कि अगर आपने उस गुप्त उपाय को कर लिया तो आपके मातृत्व सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। बने रहिएगा आप हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन से ग्रहों के योगों के कारण मां बनने का सपना अधूरा रहता है और कौन से ऐसे गुप्त उपाय है जिसे करने से मां बनने का सपना पूरा होता है। एक ऐसा गुप्त उपाय जिसे आपने किया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। हजारों वर्षों से ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि मां बनने का सपना सिर्फ शरीर पे नहीं बल्कि ग्रहों की कृपा पर भी निर्भर करता है। लेकिन कौन से ग्रह बनाते हैं मातृत्व योग और कौन से ग्रह मां बनने के सुखों में बाधा बनते हैं, आइए जानते हैं। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है और शनि या राहु ने आपके पंचम भाव या अष्टम भाव में डेरा जमाए हुए है तो संतान प्राप्ति में देरी या बाझपन तक हो सकता है। और यदि गुरु नीच राशि में हो तो ये योग और भी खतरनाक हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि संतानें जब धरती पर आती है जब उनका ग्रहों से विशेष संबंध जुड़ जाए। लेकिन कुछ कुंडलियों में ऐसे संकेत छुपे होते हैं जो कहता है संतान सुख संभव नहीं। क्या आपकी भी कुंडली में ऐसा रहस्यमय ग्रह छुपा है? पंचम भाव यानी संतान का भाव। अगर आपकी पंचम भाव में शनि राहु या केतु की छाया पड़ जाए तो संतान का योग जलकर राख हो जाता है। उज्जैन की एक महिला 10 सालों से मां बनने की कोशिश कर रही थी। IVF, मंदिर, इलाज सब कुछ कर चुकी थी। लेकिन जब मैंने उसकी कुंडली देखा तो उसकी कुंडली में पंचम भाव में ग्रहों का ग्रहण था। मैंने उसे एक विशेष उपाय बताया जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को किया जाता है और उसने वो उपाय किया और उसके घर में हंसी की किलकारी गुजी। एक ऐसे ही मेरी क्लाइंट दिल्ली की पूजा शर्मा जो 8 सालों से मां बनने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा सब कुछ ठीक है लेकिन बार बार गर्भ गिर जा रहा था। मैंने उनकी कुंडली देखी और पाया उनकी कुंडली में पंचम भाव में राहु बैठे हुए थे और गुरु अस्त। और जैसे ही मैंने विशेष उपाय बताया 3 महीने बाद उनके घर से शंख की ध्वनि आई। एक नए जीवन का आगाज आया। अगर आप इन संकेतों को महसूस कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बार बार गर्भ का गिरना, सपने में मृत बच्चों का दिखाई देना, किसी औरत या बुजुर्ग के द्वारा अपने संतान को छीनते हुए दिखाई देना और पेट के आसपास बिना कारण जलन या दर्द, तो ये संकेत ऐसे हो सकते हैं कि आपकी कुंडली में पंचम भाव किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि में है। और ये छाया पूजा से नहीं जाती, इसके लिए आपको चाहिए ज्योतिषी उपाय। अब ध्यान से सुनिए कुछ सरल और प्रभावशाली ज्योतिषी उपाय। पूर्णिमा की रात को 11 दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला कम से कम हमेशा पढ़ें। हर गुरुवार पीली चीजें गरीबों को दान करें। अपनी कुंडली का पंचम भाव का विश्लेषण कराकर ग्रहों की शांति कराएं और हर दिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनकर देवगुरु बृहस्पति का पूजा करें और ज्योतिषियों की सलाह पर पंचम भाव को बल देने के लिए या तो गोमेद या फिर पुखराज ज्योतिषों की सलाह के अनुसार धारण करें। हर गुरुवार गरीब बच्चों को केला और मिठाई का दान करें। ध्यान दें ये उपाय उनके लिए है जो अपने संतान भाव को जागृत करने के लिए रियल में इंटरेस्टेड हैं। याद रखिए संतान सुख केवल शरीर से नहीं भाग्य और कर्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में संतान सुख है या नहीं और कौन कौन से उपाय आपको सफलता दे सकते हैं तो नीचे कमेंट करें संतान और मैं बताऊंगा आपको ज्योतिषी उपाय। संतान केवल एक बच्चा नहीं बल्कि वो एक आशीर्वाद होता है जो भाग्य, ग्रह और समय से मिलता है। अगर आपकी कुंडली में संतान योग बंद हो चुका है तो उसे खोलने का रहस्य हमारे पास है। अभी कमेंट करें। जय माता दी।